हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैनेजमेंट विद भवनीत सिंह। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 12th बिजनेस स्टडीज़ का चैप्टर थर्ड, दैट इज़ मैनेजमेंट एंड बिजनेस एनवायरनमेंट। आवर फर्स्ट टॉपिक इज़ बिजनेस एनवायरनमेंट कंसेप्ट एंड मीनिंग। दिस इज़ द मीनिंग ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट. It is the sum total of all individuals, institutions, and other forces that are outside the control of a business enterprise but affects the performance of the business. Students, business environment क्या होता है? Business environment सम टोटल होता है उन सभी इंडिविजुअल्स का, इंस्टीट्यूशंस का और उन सभी अदर फोर्सेस का जो एक बिजनेस एंटरप्राइज के कंट्रोल से बाहर है बट फिर भी वो बिजनेस की परफॉर्मेंस को अफेक्ट करते हैं. आई रिपीट, बिजनेस एनवायरनमेंट सम टोटल होता है उन सभी इंडिविजुअल्स का, इंस्टीट्यूशंस का और उन सभी अदर फोर्सेस का जो बिजनेस एंटरप्राइज के कंट्रोल से बाहर हैं बट स्टिल वो बिजनेस की परफॉर्मेंस को अफेक्ट करते हैं. सो दिस इज़ द कंसेप्ट एंड मीनिंग ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट. इसके बाद आते हैं फीचर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट. फर्स्ट फीचर इज एक्सटर्नल फोर्सेस, जिन्हें हम हिंदी में कह सकते हैं बाहरी ताकतें. इट कंसिस्ट्स ऑफ ऑल द थिंग्स एक्सटर्नल और आउटसाइड टू अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन. एक्सटर्नल फोर्सेस या बाहरी ताकतें वो सभी चीज़ें होती हैं जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को अफेक्ट करती हैं एक्सटर्नली और फ्रॉम आउटसाइड. यानी कि बिजनेस के अंदर से तो वो अफेक्ट नहीं कर सकती बट फ्रॉम आउटसाइड द बिजनेस दे अफेक्ट्स द परफॉर्मेंस ऑफ द बिजनेस. फॉर एग्जांपल, गवर्नमेंट, कंपटीटर्स, कंज्यूमर्स, सोशल ऑर्गेनाइजेशंस एट्सेट्रा. गवर्नमेंट अगर अपनी कुछ नई पॉलिसीज़ इंट्रोड्यूस करती है मार्केट में तो उसका इफेक्ट भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को पड़ता है. जैसे कुछ टाइम पहले गवर्नमेंट ने जीएसटी इम्प्लीमेंट की इंडिया में, तो कुछ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस को उसका फ़ायदा हुआ और कुछ को नुकसान भी झेलना पड़ा. हर गवर्नमेंट पॉलिसी का इफेक्ट होता है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर. कोई कंपटीटर कुछ नया प्रोडक्ट लॉन्च करता है मार्केट में या कुछ नई पॉलिसी अपने प्रोडक्ट में ऐड करता है तो उसका भी इफेक्ट बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को फ्रॉम आउटसाइड पड़ता है. ऐसे ही कंज्यूमर के टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस चेंज होते हैं तो उसका इफेक्ट भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को पड़ता है. सिमिलरली, सोशल ऑर्गेनाइजेशंस आल्सो अफेक्ट्स द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम एक्सटर्नल और फ्रॉम आउटसाइड. This is the first feature of business environment, that is external forces. Next point is specific और जनरल forces, यानी कि विशिष्ट या साधारण शक्तियाँ. बेसिकली ये एक्सटर्नल फोर्सेस का ही सब पार्ट है. हम ये भी कह सकते हैं एक्सटर्नल फोर्सेस आर फर्दर डिवाइडेड इनटू स्पेसिफिक और जनरल फोर्सेस. फर्स्ट इज स्पेसिफिक फोर्सेस. आइए जानते हैं स्पेसिफिक फोर्सेस क्या होती हैं. Specific forces are the forces which directly affect a business organization and its working. Students, specific forces वो forces होती हैं जो एक business organization और उसकी working को directly affect करती हैं. For example, behavior of consumers, suppliers, competitors, investors, etc. directly affects the business strategies regarding sale of its product. जैसे कि कंज्यूमर के टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस चेंज होते रहते हैं, उसका बिहेवियर चेंज होता है, वो भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को डायरेक्टली इफेक्ट करेगा. सप्लायर का बिहेवियर भी डायरेक्टली इफेक्ट करता है. कंपटीटर और इन्वेस्टर्स का बिहेवियर भी बिजनेस की सेल को डायरेक्टली इफेक्ट करता है. स्पेसिफिक फोर्सेस आर द फोर्सेस विच डायरेक्टली इफेक्ट अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स वर्किंग. जो फोर्सेस एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को डायरेक्टली इफेक्ट करती हैं या बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की वर्किंग को डायरेक्टली इफेक्ट करती हैं उन्हें हम कहते हैं स्पेसिफिक फोर्सेस. फॉर एग्जांपल, बिहेवियर ऑफ कंज्यूमर्स, सप्लायर्स, कंपटीटर्स, इन्वेस्टर्स एट्सेट्रा डायरेक्टली इफेक्ट्स द बिजनेस स्ट्रेटजीज रिगार्डिंग सेल ऑफ इट्स प्रोडक्ट. इसके बाद आती हैं जनरल फोर्सेस. जनरल फोर्सेस आर द फोर्सेस which directly affect the industry but have indirect effect on a business enterprise. और जनरल फोर्सेस क्या होती हैं?
जनरल फोर्सेस वो फोर्सेस या वो ताकतें होती हैं जो इंडस्ट्री को डायरेक्टली इफेक्ट करती हैं और बिजनेस एंटरप्राइज को इनडायरेक्टली इफेक्ट करती हैं। एग्जाम्पल से आपको क्लियर हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, चेंजेस इन पॉलिटिकल, सोशल, लीगल और टेक्नोलॉजिकल कंडीशंस में रिक्वायर द बिजनेस टू चेंज इट्स पॉलिसीज। अब जैसे गवर्नमेंट कुछ पॉलिटिकल चेंजेस आते हैं, कुछ सोशल या लीगल या टेक्नोलॉजिकल कंडीशंस में चेंजेस आते हैं, तो सबसे पहले वो इंडस्ट्री को इफेक्ट करेंगे। अब जैसे गवर्नमेंट ने फॉर एग्जांपल रूल बना दिया कि हर इंडस्ट्री को या हर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को यही टेक्नोलॉजी, एक पर्टिकुलर इको फ्रेंडली टेक्नोलॉजी यूज़ करनी है, तो उसका फर्स्ट इफेक्ट किसको पड़ेगा? इंडस्ट्री को। और उस इंडस्ट्री में जब वो चेंज आएंगे तो उसका इफेक्ट बिजनेस एंटरप्राइज को पड़ेगा जब उसकी सेल और उसके कंज्यूमर को टेस्ट और प्रेफरेंसेस में चेंजेस आएंगे। और अगर तो सेल बढ़ गई तो पॉजिटिव इफेक्ट हो गया, अगर टर्नओवर कम हो गया तो नेगेटिव इफेक्ट हो गया। तो जनरल फोर्सेस का फर्स्ट इम्पैक्ट इंडस्ट्री के ऊपर पड़ता है और उसके बाद इनडायरेक्ट इफेक्ट पड़ता है बिजनेस एंटरप्राइज के ऊपर। सो जनरल फोर्सेस आर द फोर्सेस विच डायरेक्टली अफेक्ट द इंडस्ट्री बट हैव इनडायरेक्ट इफेक्ट ऑन अ बिजनेस एंटरप्राइज। सो ये थे एग्जाम्पल जनरल फोर्सेस के, यानी कि चेंजेस इन पॉलिटिकल, सोशल, लीगल और टेक्नोलॉजिकल कंडीशंस में रिक्वायर द बिजनेस टू चेंज इट्स पॉलिसीज। सो दिस वाज अवर फर्स्ट सेकंड पॉइंट, दैट इज स्पेसिफिक और जनरल फोर्सेस। इसके बाद आता है थर्ड फीचर ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, दैट इज इंटर रिलेटेडनेस। हिंदी में हम इसे कह सकते हैं आंतरिक संबंध या फिर म्यूचुअल रिलेशन। सो मोस्ट ऑफ द एक्सटर्नल फोर्सेस इन अ बिजनेस एनवायरनमेंट आर इंटर रिलेटेड। ज़्यादातर जो एक्सटर्नल फोर्सेस होती हैं जो कि स्पेसिफिक और जनरल फोर्सेस में फर्दर डिवाइडेड हैं, वो इंटर रिलेटेड होती हैं आपस में। चेंजेस इन जनरल फोर्सेस लेड टू चेंजेस इन स्पेसिफिक फोर्सेस। जब जनरल फोर्सेस में चेंजेस आते हैं तो उसका इफेक्ट पड़ता है स्पेसिफिक फोर्सेस के ऊपर। अब जनरल फोर्सेस में हमने पढ़ा गवर्नमेंट की पॉलिसीज, पॉलिटिकल, सोशल, टेक्नोलॉजिकल और लीगल कंडीशंस आते हैं, और स्पेसिफिक फोर्सेस में आते हैं कंज्यूमर्स, कंपटीटर्स, इन्वेस्टर्स एट्सेट्रा। जब गवर्नमेंट कुछ टेक्नोलॉजी में चेंजेस करती है, कुछ पॉलिटिकल में चेंजेस करती है, तो उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है कंज्यूमर के टेस्ट और प्रेफरेंसेस के ऊपर। दैट्स वाई बिजनेस एनवायरनमेंट इंक्लूड्स द फीचर ऑफ इंटर रिलेटेडनेस। सो जो जनरल फोर्सेस और स्पेसिफिक फोर्सेस हैं वो आपस में इंटर रिलेटेड हैं, इनमें म्यूचुअल रिलेशन है। फॉर एग्जाम्पल, चेंज इन टेक्नोलॉजी और ग्रेटर अवेयरनेस फॉर हेल्थ केयर एट्सेट्रा विल चेंज द कंज्यूमर्स टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस। जब टेक्नोलॉजी में चेंजेस होते हैं या फिर गवर्नमेंट हेल्थ केयर के लिए ज़्यादा अवेयरनेस देती है, तो इससे क्या इफेक्ट पड़ता है कंज्यूमर के टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस के ऊपर। सो जो चेंज और टेक्नोलॉजी या फिर ग्रेटर अवेयरनेस फॉर हेल्थ केयर क्या हो गया? चेंज इन जनरल फोर्सेस जो ऊपर पढ़ा हमने, और इसका इफेक्ट पड़ा कंज्यूमर टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस के ऊपर जो होता है स्पेसिफिक फोर्सेस। एग्जांपल से आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि जनरल फोर्सेस में जो चेंजेस आते हैं वो चेंजेस लेकर आते हैं स्पेसिफिक फोर्सेस के ऊपर। सो दिस इज द एग्जांपल विच शोज द इफेक्ट ऑफ इंटर रिलेटेडनेस। Increased demand of electronic goods or health products is forcing business organization to bring in changes in their product portfolio to meet the changed market demands। और जैसे ही कंज्यूमर की डिमांड इंक्रीज होती है इलेक्ट्रॉनिक गुड्स के ऊपर और हेल्थ प्रोडक्ट्स के ऊपर, तो वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को फोर्स करती है कि वो अपने प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में कुछ चेंजेस लेकर आए ताकि मार्केट डिमांड को मीट किया जा सके। सो जो चेंज इन टेक्नोलॉजी थी वो कंज्यूमर और टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस में चेंजेस लेकर आई, और इसकी वजह से बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में को भी अपने पॉलिसीज में चेंजेस लाने पड़े। सो दिस इज द थर्ड पॉइंट, थर्ड फीचर ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, दैट इज इंटर रिलेटेडनेस। फोर्थ फीचर ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट इज डायनेमिक, जिसे हम हिंदी में कह सकते हैं गतिशील। So most forces in the business environment are dynamic. The dynamics of external forces keep changing due to constant change in technology, tastes and preferences of consumers, availability of new raw material, etc. So business environment dynamic भी है, यानी कि गतिशील है, उसमें changes लगातार आते ही
रहते हैं। सो मोस्ट फोर्सेस इन द बिजनेस एनवायरनमेंट आर डायनेमिक। ज़्यादातर जो फोर्सेस होती हैं बिजनेस एनवायरनमेंट में वो डायनेमिक होती हैं, उनमें गतिशीलता होती है। और जो डायनेमिक्स हैं बिजनेस फोर्सेस की, वो चेंजेस लेकर आती रहती हैं ड्यू टू कंस्टेंट चेंजेस इन टेक्नोलॉजी। चेंजेस टेक्नोलॉजी में कांस्टेंट चेंज आते रहते हैं डे बाय डे। साइंटिस्ट नई नई खोज करते रहते हैं। कंज्यूमर की टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस में भी डेली या कुछ टाइम बाद चेंजेस तो आते ही रहते हैं। और जो रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी है वो भी नए नए तरीक़ों से मिलती रहती है। सो इन सभी चीज़ों में लगातार चेंजेस आने के कारण जो बिजनेस एनवायरनमेंट होता है वो डायनेमिक होता है, उसमें गतिशीलता होती है। टेक्नोलॉजी में लगातार चेंजेस आते हैं, कंज्यूमर के टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस बदलते रहते हैं और रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी भी चेंज होती रहती है। सो इन सभी चीज़ों के कारण द बिजनेस एनवायरनमेंट इज डायनेमिक इन नेचर। फिफ्थ फीचर इज अनसर्टेन, यानी कि अनिश्चित, जिसको निश्चित नहीं किया जा सकता, जिसका अनुमान नहीं लगाया जा सकता। द कंटिन्यूस चेंजेस इन द एक्सटर्नल फोर्सेस मेक द बिजनेस एनवायरनमेंट अनसर्टेन। ऊपर हमने स्टडी किया कंटिन्यूस चेंजेस आते रहते हैं और यही कंटिन्यूस चेंजेस बिजनेस एनवायरनमेंट को अनसर्टेन बना देते हैं, अनिश्चित बना देते हैं। इसकी हम प्रेडिक्शन, एक्यूरेट प्रेडिक्शन नहीं कर सकते। In the era of innovations, it is difficult to predict future happenings. हर रोज़ कुछ ना कुछ इनोवेशंस, कुछ नया होता रहता है, जिसकी वजह से फ्यूचर हैपनिंग्स को प्रिडिक्ट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू प्रिडिक्ट फ्यूचर हैपनिंग्स। फॉर एग्जाम्पल, एवरी डे अ न्यू एप्लीकेशन और अ सॉफ्टवेयर इज़ डिवेलप्ड। हर दिन एक नई एप्लीकेशन या एक नया सॉफ्टवेयर मार्केट में आया ही होता है, जिसकी वजह से फ्यूचर हैपनिंग्स को प्रिडिक्ट करना मुश्किल हो जाता है। एंड दैट्स वाई बिजनेस एनवायरनमेंट इज अनसर्टेन इन नेचर। सिक्स्थ फीचर इज कॉम्प्लेक्स, यानी कि असरल, जटिल, यानी कि जो ज़्यादा इजी नहीं होता उसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स। बिजनेस एनवायरनमेंट कॉम्प्लेक्स इन नेचर होता है। The interrelated and dynamic nature of external forces makes it difficult to prepare one single strategy to handle all the changes. जो बिजनेस एनवायरनमेंट की इंटर और डायनेमिक नेचर होने के कारण, एक्सटर्नल फोर्सेस की इंटर रिलेटेड और डायनेमिक नेचर होने के कारण ये बहुत मुश्किल हो जाता है कि एक सिंगल स्ट्रेटजी बनाई जाए जो सभी चेंजेस को हैंडल कर सके। यानी कि बहुत सारे चेंजेस आ सकते हैं आउटसाइड द वर्ल्ड, आउटसाइड द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। तो कोई टेक्नोलॉजी चेंज हो सकती है, कोई पॉलिसी चेंज हो सकती है, कंज्यूमर का टेस्ट एंड प्रेफरेंस चेंज हो सकता है। सो इन सभी चीज़ों के लिए एक सिंगल स्ट्रेटजी बनाना पॉसिबल नहीं है। सो दैट्स वाई दस इट मेक्स बिजनेस एनवायरनमेंट कम्प्लेक्स। सो सभी चीज़ों के लिए एक सिंगल स्ट्रेटजी नहीं बन सकती, इसलिए बिजनेस एनवायरनमेंट कम्प्लेक्स इन नेचर है। यानी कि बिजनेस एनवायरनमेंट कम्प्लेक्स होता है, असरल होता है या जटिल होता है। सेवंथ पॉइंट इज, और सेवंथ फीचर ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट इज रिलेटिव, यानी कि तुलनात्मक, जिसकी हम तुलना कर सकते हैं, जिसका कंपैरिजन कर सकते हैं, उसको बोलते हैं रिलेटिव इन नेचर। बिजनेस एनवायरनमेंट इज अ रिलेटिव कंसेप्ट। द नेचर ऑफ फोर्सेस एंड देयर इम्पैक्ट ऑन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस differs from business to business, country to country and even region to region. So students, business environment एक relative concept है, एक तुलनात्मक concept है, क्योंकि जो nature forces, external forces की nature होती है और उनके जो impact होते हैं business organizations के ऊपर वो different हो सकते हैं business to business, country to country या region to region। Simple language में बोले तो हर जगह का business environment डिफ़र हो सकता है, अलग अलग होता है। सो दैट्स वाई हम कंपैरिजन कर सकते हैं कि किस जगह का बिजनेस, किस कंट्री या किस रीजन का बिजनेस एनवायरनमेंट कैसा है। सो दैट्स वाई बिजनेस एनवायरनमेंट इज रिलेटिव इन नेचर। फॉर एग्जांपल, चेंज इन फैशन अफेक्ट्स कंज्यूमर्स टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस एट अ ग्रेटर डिग्री इन यूरोपियन कंट्रीज देन इन एशियन कंट्रीज। एग्जाम्पल से आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे कि फैशन में अगर कोई चेंज आया तो उसका सबसे ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है कंज्यूमर की टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस के ऊपर। कहाँ पर पड़ता है इसका सबसे ज़्यादा इफेक्ट? यूरोपियन कंट्रीज़ में।
एशियन कंट्रीज़ में फैशन चेंज होने का ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता। जैसे इंडिया एक एशियन कंट्री है, यहाँ हर दिन फैशन चेंज नहीं होता, काफ़ी टाइम तक एक ही फैशन रहता है। बट यूरोपियन कंट्रीज़ में फैशन बहुत जल्दी चेंज हो जाते हैं। सो यूरोपियन कंट्रीज़ में कंज्यूमर टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस बहुत ज़्यादा चेंज हो जाता है इन कंपैरिजन टू एशियन कंट्रीज़। अब हम यूरोपियन कंट्रीज़ और एशियन कंट्रीज़ के बिजनेस एनवायरनमेंट में कंपैरिजन कर सकते हैं। दैट्स वाई बिजनेस एनवायरनमेंट इज़ अ रिलेटिव कंसेप्ट। Quality and legal restrictions are of more concern in Western countries as compared to India. और जो वेस्टर्न कंट्रीज़ में क्वालिटी के ऊपर ज़्यादा कंसर्न किया जाता है या लीगल रेस्ट्रिक्शंस के ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है इन कंपैरिजन टू इंडिया। ये भी सेकंड एग्जांपल है, इसमें वेस्टर्न कंट्रीज़ और इंडिया के बीच में कंपैरिजन हो रहा है। और जब हम कंपैरिजन कर सकते हैं उसको कहते हैं रिलेटिव इन नेचर। सो इसी के साथ हमारे 7 फीचर्स बिजनेस एनवायरनमेंट का कंसेप्ट, मीनिंग और इसके 7 फीचर्स कवर हो गए आज की वीडियो में। सो इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल मैनेजमेंट विद भवनीत सिंह। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।